राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है। उससे पहले जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर सभी राजनीतिक दल दम लगा रहे हैं। अभी एबीपी न्यूज़ पहुंचा है जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक सभा को संबोधित किया था। लूणी से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जोगाराम जी पटेल। सर, आपका स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं अभी आप? देखिए, मैं आदरणीय वसुंधरा राजे जी का, मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और विशेषकर लूणी और आसपास की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी अपेक्षाओं, हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपेक्षा से कई गुना अधिक माताएं, बहनें, पुरुष, भाई बहन सभी करीब 20-25 हज़ार से भी अधिक संख्या में आए। मैं कभी भी उनका जीवन कति 7 जन्म तो उनका आसान नहीं भूल सकता। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सभी अपने सकुशल अपने अपने घर पहुंचे और आने वाली 25 तारीख को उनका जो मन में जुनून है वो कमल के फूल पे टिपकी लगाकर उस जुनून को पूरा करें। जिस तरह से आप बता रहे हो कमल के निशान पर टिपकी लगाकर पूरा करें, तो आप किस तरह से चुनौती समझ रहे हो इस क्षेत्र में? देखिए, चुनौतियाँ अनेक हैं। हमारे जो विरोधी दल है वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो गलत प्रयास भी कर रहे हैं। पैसे के बल पर, भाई भतीजावाद के बल पर या अन्य किसी बल पर। हम विकास और जनता का विश्वास, इस बल पर चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जनता का विकास करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। सतीशी कौम का, पूरे एरिया का विश्वास जीतकर उनके मन में बैठ करके हम उनका मन जीत करके कमल के फूल को विजय कराने की प्रार्थना करते हैं। और जनता का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसे मुझे लगता है कि अब की बार लूणी में ऐतिहासिक सफलता के साथ कमल खिलेगा। आज तक ऐसा रिकॉर्ड में कहीं नहीं हुआ है, न कभी भविष्य में हो पाएगा। इतना रिकॉर्ड से हम जीत पकड़ पाएंगे। जी, आप जीत पाएंगे। अब आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है, जिस कहा जाता है कि अर्धांगिनी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है, तो किस तरह की आपको किस तरह से लग रहा है जी, बताइए कि आप जीत को? मैं तो हाथ जोड़ के जनता को विनती करती हूँ कि वोट दे भाजपा को, फूल को जिताए। देख रहे हैं कि उनकी पत्नी भी इनका यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही है। अभी यहाँ पे बात करेंगे, जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। अरे सुना ही नहीं, वापस हाँ, किस तरह से देख रहे हैं माहौल? आज के माहौल को आपने देखा है, लेकिन हम पिछले 15 दिन से देख रहे हैं लूणी विधानसभा में घर घर, गली गली, गांव गांव हम घूम रहे हैं। लेकिन आज का माहौल देखने के बाद ये तो मैं नहीं कहूँगा कि राजस्थान में हम 1 नंबर जीत रहे हैं, पर इस मारवाड़ के अंदर 33 विधानसभा सीट में लूणी विधानसभा की सीट माननीय जोगाराम जी पटेल के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम सबसे ज़्यादा भारी संख्या में जीतने जा रहे हैं। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मैं समझ रहा हूँ ये आशीर्वाद अगले 5 दिन में और बढ़ेगा और ज़्यादा अंतर से जीतेंगे। जिस तरह से लगातार जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, आज ये हमारे साथ है श्याम जी खीचर, जो सुबह तक तो थे कांग्रेस के और उसके बाद हो गए बीजेपी के। सर, अभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको किस तरह से लग रहा है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है और हम सिर्फ ये माहौल देख करके नहीं आए हैं। हमारे सामने आपने अभी जो पूछा ना, चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार हमारी चुनौती है, भाई भतीजावाद चुनौती है, परिवारवाद चुनौती है, पैसा चुनौती है, सेक्रेटरीट के अंदर सोने की ईंटें चुनौती है, सेक्रेटरीट के अंदर पैसे और जो लॉकर्स के अंदर पैसे, ये सब भ्रष्टाचार देख करके राजस्थान का युवा और आम जनमानस ठगा महसूस करता है कि इस तरीके से भी संस्थागत भ्रष्टाचार होता है क्या। आज जो लाल डायरी खुली उसमें बाप बेटा क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे एक दूसरे के लिए, ये सब देख करके राजस्थान के जनमानस के पटल पर इस तरीके की एक रेखांकित हो गई ये चीज़ कि वास्तव में राजस्थान के अंदर अगर ईमानदार सरकार को नहीं बनाया तो राजस्थान को ये लोग खा जाएंगे। आज तो 1-2 ईंट मिली है, कल हज़ारों ईंटें जाएगी और राजस्थान प्रदेश कंगाल हो जाएगा। क्योंकि पिछले अभी वसुंधरा जी ने कहा था कि पिछले जब 4 महीने रहे तो इन्होंने भंडारा खोल दिया कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब हम लोग कांग्रेस के लोग ही, भाजपा में तो आज भाजपा के हुए हैं, लेकिन हम लोग मांग कर रहे थे कि पेपर लीक को रोको, भ्रष्टाचार को रोको, प्रदेश के अंदर रोजगार दो, वो नहीं दे पाए। हम लोग सिर्फ बीजेपी के मंच पे आके ये मांग नहीं कर रहे हैं। जो प्रदेश का जागरूक आदमी था, प्रदेश का जागरूक मतदाता था, जिम्मेदार व्यक्ति था, उन्होंने पूरे 5 साल अशोक गहलोत की सरकार को कोसा है। और प्रदेश को अगर बचाना है तो कमल के फूल को जिताना होगा। और ये प्रदेश के जो बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं, अभी आपने देखा होगा यहाँ जो 20-25 हज़ार की भीड़ थी उसमें 15 हज़ार से अधिक युवा थे। और युवा जिस करवट बैठता है, युवा जब वोट की चोट देगा तो लूणी के अंदर तो जीत होगी ही होगी।
सबसे बड़ी जीत होगी। जोगाराम जी पिछली बार 36,000 से जीतेंगे और मेरा ये दावा है कि अब की बार जीत 40,000 प्लस जाएगी, क्योंकि लूणी की जनता ने यहाँ पे जिस तरीके का तांडव देखा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने तो खुद संघर्ष किया है, जोगाराम जी ने संघर्ष किया है, यहाँ के लोगों ने किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से आप युवाओं की भावनाओं को पूरे प्रदेश के अंदर पहुँचाएं। लगातार युवाओं की भावनाएं पहुंचेगी, महिला शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को किस तरह से आगे लाया जा रहा है? यहाँ पे जिस तरीके से आपने पिछले 5 साल में देखा कि कांग्रेस सरकार के राज्य के अंदर महिलाओं का कितना उत्पीड़न, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद में भी इस कानून व्यवस्था को उन्होंने नहीं सुधारा है, तो यहाँ की महिलाओं ने अब ये ठान लिया है कि इस कांग्रेस सरकार को हम जल्दी ही 25 तारीख को और 3 तारीख को रिज़ल्ट खुलते ही गंगा जी भेजने वाले हैं। और आने वाले 5 साल ही नहीं, आने वाले अगले 5 साल, उससे भी अगले 5 साल और उससे भी अगले 5 साल हम मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी ही महिलाएं लेके आएंगी। जिस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जुलूस वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशी में, सब में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, प्रत्याशी को स्वागत किया जा रहा है। जी, ये लूणी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है जोगाराम पटेल, जिनका स्वागत किया जा रहा है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।